Assalamu alaikum, dear students, dear subscribers. Today we have brought the lecture regarding cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या है? पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग कवरिंग आफ्टर साइटोप्लाज्म. दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. आज हम लोग इसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे. यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है. इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद हम लोग स्ट्रक्चर पर जाएंगे. बहुत ही कंसेप्ट है इसके अंदर, इंशाल्लाह आगे हम लोग समझेंगे. मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि ये लिपिड बाइलेयर है, यानी इसमें लिपिड की दो तहें हैं और दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो दिल से होते हैं. आगे हम लोग समझेंगे. सबसे पहले नेचर की बात करते हैं. इसका नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये थिन है, पतला है, इलास्टिक है, यानी मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? इसके अंदर से चीजें जो है वो दिखी जा सकती है, इससे लाइट पास हो सकती है. ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ये अपने अंदर से कुछ चीजों को जाने की इजाजत दे देते हैं और कुछ चीजों को रोक लेता है. लोकेशन, यानी ये कहां पर होता है सेल में? ये आउटरमोस्ट है एनिमल सेल्स में, यानी एनिमल सेल्स में ये सबसे बाहर वाली लिविंग कवरिंग है, जबकि प्लांट और बैक्टीरिया के सेल में ये नेक्स्ट टू द सेल वॉल होता है. वहां पे जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन आता है. कंपोजिशन यानी बनावट इसकी क्या है? इसकी बनावट में कंपोजिशन में प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन दो टाइप्स के हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग एम्बेडेड प्रोटीन भी कहते हैं. आगे स्ट्रक्चर में लोग जाकर समझेंगे. लिपिड्स दो तरह के लिपिड्स के अंदर मौजूद है. एक है फॉस्फोलिपिड, दूसरी है कोलेस्ट्रॉल. उसके बाद इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम लोग मजीद आगे लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे. आइए स्ट्रक्चर. ये हम लोग एक सेल देख रहा है. ये सेल की आउटरमोस्ट बाउंड्री है जिसको हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया है. यही सेल मेम्ब्रेन है. अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं. वो क्या है? लिपिड बाइलेयर है, यानी लिपिड की दो तहें हैं. वो ये लिपिड एक लेयर हो गया, ये दूसरी लेयर है लिपिड की, और दरमियान में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं. ये एक प्रोटीन, दूसरा में बहुत सारे प्रोटीन्स के अंदर धंसे हुए हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सैंडविच मॉडल है, वो एक सैंडविच की तरह है. उसके अंदर यानी ऊपर और नीचे जो दो तहें हैं वो लिपिड की बनी हुई है और दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या है? धंसे हुए हैं, एम्बेडेड है. अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि फॉस्फोलिपिड है. इस स्ट्रक्चर को, ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है फॉस्फोलिपिड. आइए फॉस्फोलिपिड को समझते हैं. ये एक फॉस्फोलिपिड है. फॉस्फोलिपिड में दो चीजें होती है, एक दो उनके टेल है और एक हेड है. इसका हेड जो है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड. हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? कि ये वाटर के साथ इसकी अट्रैक्शन है. वाटर के साथ इसकी अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका हेड जो है वो पोलर है. तो पोलर चीज पोलर में सोलबल है. और इसके दो टेल है, ये टेल हाइड्रोफोबिक टेल कहलाते हैं. हाइड्रोफोबिक इसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका H2O के साथ लगाव नहीं है, बल्कि क्या है? नफरत है. क्यों? इसकी जो दो टेल है वो नॉन पोलर है. इसके नॉन पोलर की नेचर की वजह से वो पानी को क्या कर रहे हैं? हेड कर रहे हैं. आइए देखते हैं कि इसको क्यों ये नाम दिए गए हैं. आप ये देखिए, सेल के अंदर हम लोगों ने कहा था कि भाई पानी मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है. इस फ्लूइड का नाम है साइटोप्लाज्म. आप ये भी जानते हैं कि सेल, दो सेल्स के बीच में फ्लूइड मौजूद है. उस फ्लूइड का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या उसको दूसरा नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड. यानी सेल के अंदर भी फ्लूइड मौजूद है, सेल के बाहर भी फ्लूइड मौजूद है. तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसका हेड हम लोगों ने कहा था कि वो हाइड्रोफिलिक है, उसका वाटर के साथ लगाव है. तो आइए, ये वाटर है H2O और इसका अट्रैक्शन है किसके साथ? इस हेड के साथ. ये फॉस्फोलिपिड का हेड है. यानी ये फॉस्फोलिपिड इस मैनर में क्यों आ गया है? आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई फॉस्फोलिपिड ने इस तरह की अरेंजमेंट क्यों ली है? क्यों लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन के बाइलेयर क्यों लिए? लिपिड के बाइलेयर इस वजह से है क्योंकि लिपिड में, इस लिपिड में, ये फॉस्फोलिपिड, इसमें डुअल नेचर है. इसकी दो प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज. एक प्रॉपर्टी ये है कि इसका एक हिस्सा जो है वो पोलर है, दूसरा हिस्सा नॉन पोलर है. तो इसका पोलर हिस्सा वाटर को खींच रहा है अपनी तरफ और नॉन पोलर हिस्सा एक दूसरे को फेस आउट कर रहे हैं. इस तरह
ये इसका पोलर हेड है वो H2O को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो दो टेल है ये नॉन पोलर है, इसके भी दो टेल नॉन पोलर है, तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में नॉन पोलर में ये होते हैं, तो ये हेड पोलर है, वाटर पोलर है, इसके बीच में अट्रैक्शन है। ये टेल नॉन पोलर है, ये टेल नॉन पोलर है, इसके बीच में अट्रैक्शन है। इसी तरह ये जो हेड है, ये हेड पोलर है, इधर H2O मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, वो भी पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। इसके बाद हम लोगों ने बात की प्रोटीन की, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये देखिए, ये मैंने प्रोटीन बनाया है, लिपिड के बिल्कुल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने प्रोटीन बनाया है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, या ये प्रोटीन या ये, इसका नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर पड़ा होता है। इसी तरह कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिस तरह की आप लोग देखें, ये प्रोटीन थ्रू आउट द बाइलियर निकल चुका है, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन निकल चुका है। इस प्रोटीन का नाम है एम्बेडेड प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। एम्बेडेड मींस दंसा हुआ। इसी तरह ये भी एक एम्बेडेड प्रोटीन है जो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द बाइलियर निकल चुका है। आइए स्ट्रक्चर पर देखते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, देखिए एक लेयर फॉस्फोलिपिड की ये है, दूसरी लेयर ये है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, और दरमियान में और सरफेसेस पर इसके प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे है मैंने आपको बताया है। ये जो प्रोटीन है जो थ्रू आउट द बाइलियर निकल चुके हैं, इसका नाम है एम्बेडेड प्रोटीन, जहां पे हम लोगों ने इसका नाम रखा था इंट्रिंसिक। इसी तरह सरफेस पे प्रोटीन मौजूद है, उसका नाम सरफेस प्रोटीन है, यहाँ पे हम लोगों ने नाम इसका एक्सट्रिंसिक रखा था। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके और हमें भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।